नमस्कार, मैं परिमल कुमार। आप तमाम पेरेंट्स से मेरे कुछ सवाल हैं। आखिर बार कब अपने बच्चे के साथ आप किसी आस्था वाली जगह पे गए थे? मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ज़रा याद कीजिएगा। आखिर बार कब अपने बच्चे के साथ किसी किताब की दुकान पर गए थे? और दिल्ली जैसे अगर शहर में रह रहे हों तो बुक फेयर कब गए थे? आखिर बार कब अपने बच्चे के साथ खेत खलिहान बगीचे में माटी में गए थे, अपनी माटी के बीच गए थे? आखिरी बार कब अपनी सुख सुविधा को छोड़कर, अपनी गाड़ी को छोड़ के आप अपने बच्चे के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गए थे? आखिर बार कब आपने अभाव में जी रहे लोगों की ज़िंदगी को बताने या राह चलते दिखाने की कोशिश अपने बच्चे को की थी? अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे सवाल क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन्हीं सवालों से आपका वो जवाब मिलेगा जिस जवाब को लेकर आप अपने बच्चे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी स्कूलिंग पे पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके रहन सहन पे पैसा खर्च कर रहे हैं। अब बात करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की बात हो गई, अपनी आस्था वाली जगह को। तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से वो संस्कार मिलेगा जो हमने और आपने ऐसे ही सीखा है या कमाया है या परिवार में होते हुए देखा है, तो हम उस संस्कार को अपने अंदर समाहित कर पाए। आस्था वाली बात, आस्था वाली जगह पे हम शायद बाकी जगहों पे चले जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ पे भी हमारी आस्था हो वहाँ हम शायद उसको इग्नोर कर लेते हैं। अगर ऐसा कर रहे हो तो बचने की कोशिश कीजिए, ये संस्कार से जुड़ा मामला है। दूसरी बात, मैंने कहा कि कब आखिर बार किसी किताब की दुकान पे गए थे या कब बुक फेयर गए थे? मॉल हमारी प्रायोरिटी में होती है, किताब की दुकान या जो माहौल बच्चे के लिए ज़रूरी है वो शायद हमारी प्रायोरिटी से छूट रहा है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। खेत खलिहान बगीचे की बात हुई तो ज़मीन से जुड़ने की बात हुई। अपनी सुख सुविधा वाली गाड़ी को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हुई तो संघर्ष की बात हुई, क्योंकि ये संघर्ष हमेशा ताउम्र बच्चे के साथ रहना है। तो संघर्ष आपने ऐसे ही उसको कहीं घूमने गए तो सिखा दिया आपने। अभाव में जी रहे लोगों के बीच में जाने की बात हुई या उनकी ज़िंदगी को दिखाने की कोशिश हुई, तो एक तरीके की रिस्पेक्ट, जो चीज़ें उनको मिल रही है बच्चों को, उसके प्रति रिस्पेक्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं कि उनके साथ होकर भी क्या उनके साथ आप हैं? आखिरी बार उनके साथ आपने खेला कब? हारे कब? हराया कब? हारना भी ज़रूरी है ताकि उनका मनोबल ऊंचा हो, हराना भी ज़रूरी है क्योंकि वो फेल को एक्सेप्ट करें अपनी ज़िंदगी में। तो आखिरी बार खेला कब आपने? साथ में पढ़ाई कब किया? क्योंकि हम अक्सर ये समझते हैं कि पढ़ना ज़रूरी है, अपने कोर्स बुक के अलावा भी चीज़ें पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। तो क्या हम कोई नज़ीर पेश कर रहे हैं? क्या कोई उदाहरण पेश कर रहे हैं जब वो भी पढ़ रहे हो और हम भी पढ़ रहे हो? क्या हमने किचन में कुछ उनके साथ मिलकर कुछ बनाया? वो कब बनाया हमने? ऐसा कुछ किया क्या हमने? कुछ भी चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि सामान लाने को लेकर हो, कोई चीज़ आप कहें और वो आपको ला कर दे दे। हो सकता है कि चॉपिंग करने का काम उनको ना दें क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं तो। लेकिन कब मिलजुल के किया आपने? टीम वर्क वाली बात, वो कब किया आपने? पार्टिसिपेशन की बात, गार्डनिंग की बात, पेड़ पौधों के बीच में आपने वक्त बिताया हो। अगर मेट्रोपॉलिटन जगह में है और 2-4 गमले भी हैं तो उनकी केयर को लेकर हमने पहले भी बताया कि किस तरीके से गार्डनिंग आपके बच्चों के लिए मददगार साबित हो सकता है। क्या पेरेंट्स, माता पिता, क्या आपने कभी ये वक्त दिया है कि गार्डनिंग साथ में की हो बच्चों के साथ? ये तमाम सवाल आप पूछिएगा। केयर, उससे सीखने में मदद मिलेगी, केयर कैसे किसी चीज़ की होती है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि पास होकर भी आप दूर क्यों हैं? क्या मोबाइल या स्क्रीन जो आपके घर में मौजूद है उसने दूरी बढ़ा दी है? क्या आपके लिए जो ऑफिस के काम हैं, प्रायोरिटीज़, उनको आप दे रहे हैं? देना भी चाहिए, लेकिन क्या हम कहीं ऐसा तो नहीं कि पास होकर भी दूर हैं? पास होकर भी हम मोबाइल पे लगे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कोई हो सकता है इंपॉर्टेंट काम ही कर रहे हो। तो क्या इस दिनचर्या को बदला जा सकता है? पास होकर भी कहीं दूर तो नहीं है? कहीं जो उनकी ऊर्जा है उसमें आपका थका भाव तो नहीं है? उनकी ऊर्जा को आप मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो अगर कोई ज़िद कर रहे हैं तो उसको पूरे करने की जगह पे ये तो नहीं कह रहे कि मैं थका हुआ हूँ, बाद में देखता हूँ।
ऊर्जा को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बेहतर कल के लिए आज के ये कुछ सवाल बहुत अहम हैं। मैं कह रहा हूँ इसलिए अहम नहीं है, आप खुद भी अगर टटोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। हमेशा कहीं बच्चे के सामने ऑफिस का काम तो नहीं है, कहीं हमेशा उसकी मौजूदगी में मोबाइल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है। तो ये चीज़ें, कुछ एक चीज़ें समझनी पड़ेगी, और ये चीज़ें करने से ही जिस पेरेंटिंग को लेके चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो इन्हीं सब में सारी चीज़ें छुपी होती है, और यही छुपी हुई है। तो जवाब तलाशिए, कोई जवाब जब अधूरा दिखे तो उसको पूरा कीजिए। ये महज कुछ सवाल है, इसके अलावा बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन इसके ज़रिए कोशिश उस पन्ने को छूने की गई है जो राह दिखाने के काम आए। कहीं उस रास्ते से भटकाव तो हमारा नहीं है, उस पन्ने को बस टटोलने की कोशिश है। सवाल मैंने पहले भी कहा कि मैंने कुछ 5 सवाल 7 सवाल पूछे आपसे, वो 10-20 सवाल हो सकते हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए। ये जो लाइफ है, मेट्रो वाली लाइफ, ये भागती दौड़ती ज़िंदगी है, वक्त जो है वो फिसल रहा है। तो बम्पर टू बम्पर वाली ज़िंदगी में जो कहते हैं कि गाड़ी के पीछे एक गाड़ी और ये हमारा रूटीन बिल्कुल पैक्ड है और उसके हिसाब से हम चीज़ों को अमल में ला रहे कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ छूट रहा है, और संभलना बहुत ज़रूरी है। तो संभलिए। ये बात भी समझना ज़रूरी है कि किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो, या मंदिर जाना है, या मॉल ही जाना है। मॉल जाना बुरा भी नहीं है, उसको बुरा कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या कभी जब हम प्लानिंग कर रहे होते तो प्लानिंग में क्या बच्चे को शामिल करते हैं, या हम सिर्फ बताते हैं कि हम यहाँ चलेंगे, या कोई मिलजुल कर हम प्लानिंग करते हैं। इन चीज़ों को अगर देखेंगे ना आप, तो आप समझ पाएंगे कि क्या आप बच्चे के साथ हैं कि नहीं हैं, या कब आखिर बार बच्चे के साथ आप वाकई थे। तो तमाम चीज़ों में उनको शामिल करने की कोशिश कीजिए, और मुझे लगता है कि आज अगर ये सारी चीज़ें आपने कर ली, तो आपने बच्चे को संस्कार से लेकर हैबिट डेवलप करने की बात हो, ज़मीन से जुड़ने की बात हो, किसी चीज़ को रिस्पेक्ट देने की बात हो, टीम वर्क की बात हो, पार्टिसिपेशन की बात हो, रिस्पेक्ट की बात हो, इमोशनल बॉन्डिंग की बात हो, संघर्ष की बात हो, ये तमाम चीज़ें सिर्फ इन्हीं चीज़ों को करने से आप सिखा देंगे, और वो आसानी से सीख जाएंगे। इसके लिए कोई डंडा लेके बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप करते जाएंगे और वो चीज़ें उनके भीतर अपने आप शामिल होती चली जाएंगी, जिसको लेकर आप इतनी कोशिश में जुटे हुए हैं, जो आप तमाम पैसे खर्च करने में लगे हुए, अच्छे स्कूल में पढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर ये कुछ चीज़ें भी अगर आपने रूटीन में शामिल कर ली, तो यकीन मानिए, पहले खुद से सवाल पूछिए कि जो सवाल मैंने पूछा है, क्या वाकई उसके कोई मायने मतलब आपकी ज़िंदगी में है। अगर आपको ठीक लगे और कहीं पर चूक हो रही हो, तो आज सही करने से चूकिए मत, उस तरफ अमल ज़रूर कीजिए। जाते जाते अब तमाम लोगों से गुजारिश, क्योंकि गुजारिश करना ज़रूरी है, रिक्वेस्ट करना ज़रूरी है, आग्रह करना ज़रूरी है कि इस प्लेटफॉर्म को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, या पहली बार आए हो, तो बाकी जो 300 वीडियोज़ पीछे हैं उसको जाके देखिए। आपको मायने मतलब की वीडियो ज़रूर लगेंगे, ये मेरा दावा है। और अपने घर परिवार या रिश्तेदार के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें पहुंचाने की कोशिश कीजिए इस प्लेटफॉर्म को। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में देखते रहिए, दिखाते रहिए किडोक्रेसी। बहुत बहुत धन्यवाद।